Hi everyone, welcome to my channel. गाइस आज का जो ये वीडियो है ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पे है एंड मेरा ये दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार जरूर सोच के देखोगे इस बारे में। तो ये वीडियो है इंडियन रोड एक्सीडेंट के बारे में। Why इंडियन रोड एक्सीडेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हैरानी की बात यह है कि इस वक्त अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो विच कंट्री इज इन नंबर वन रोड एक्सीडेंट इन वर्ल्ड, तो सबसे पहले जो नाम आता है इंडिया का नाम आता है। इंडिया हर घंटे में इंडिया में 19 रोड एक्सीडेंट होता है, उनमें से 53 पीपल आर डाइंग इन एवरी आवर। है ना हैरानी के नंबर। There is an insurance company which is called Compare the Market, जो प्ले स्टोर पे है। उन्होंने एक रिसर्च किया था इंडियन ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर, जो इंडियन पीपल इन जनरल हाउ दे आर ड्राइविंग। उन्होंने 50 अलग अलग कंट्रीज के ऊपर ये रिसर्च किया था, जिनमें से इंडिया का जो नंबर है ये 46 नंबर में आता है। द वे दैट इंडियन पीपल ड्राइविंग, दिस इज अ वेरी पोर नंबर। सोचो 50 कंट्री में से आपका नंबर 46 में आता है, तो कैसा स्टाइल होगा ड्राइविंग स्टाइल, आप सोच के देखो। इट मीन्स यू आर नॉट सेफ ऑन रोड। एक एनजीओ है जिसका नाम है एनजीओ अराइव सेफ। उन्होंने रिसर्च किया था उसके बाद कि जो ये रोड एक्सीडेंट होता है इंडिया में इतना ज्यादा, व्हाई इन इंडिया इज नंबर वन। तो उनको पता लगा कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट जो होता है वो रात के वक्त ज्यादा होता है। 40% एक्सीडेंट इज हैपनिंग इन नाइट। क्यों होता है, आइए इस बारे में विस्तार में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्यों होता है। उसके बाद बात करेंगे हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, हाउ वी कैन सेव आवरसेल्फ in this kind of situation. So let's talk about in brief. या जो एनजीओ अराइव सेफ ने जो ये बात बताई कि जो रोड एक्सीडेंट रात में होती है ज्यादातर, क्यों होती है, पहले इस बारे में बात करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि रात को अगर आप गाड़ी लेके रोड पे जाते हो तो आपको हमेशा हर गाड़ी जो हेडलाइट होगा हमेशा अपर में ही चलाते हैं, हमेशा अपर में ही रखते हैं, हमेशा अपर में ही रखते हैं। आप जब सामने जाते हो इवन आप भी अपर में रखते हो, आप डिपर तभी करते हो जब वो सामने वाले का लाइट आपके ऊपर पड़ती है ना, तब आप डिपर करते हो। इसका मतलब वी आर सेल्फिश। हमें दुनिया की नहीं पड़ी है, हमें सिर्फ अपनी देखनी है कि हम सेफ जा रहे हैं, हम सब कुछ देख पा रहे हैं, बाकी सब जाए भाड़ में। दैट इज द एटीट्यूड दैट वी हैव, वी आर सेल्फिश। अभी 3 हफ्ते पहले की बात है, जो देहरादून की जो रोड एक्सीडेंट है, जो वाकई में आपको एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देता है वो रोड एक्सीडेंट। जो बच्चे वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जस्ट 20-21 ईयर्स ओल्ड। पूरा एक्सीडेंट के बारे में सुनना क्या हुआ था। उनके सामने जा रही थी BMW जो कि हाई स्पीड पे जा रही थी। उनको लगा हमारे पास तो इनोवा है, लेट्स डू दी रेस। वो कैसे जा सकती इतनी छोटी गाड़ी हमारे हमसे आगे, लेट्स डू दी रेस। दबा एक्सीलरेटर, बाकी सब देखा नहीं। अब सुनना क्या हुआ, जो पानी की बोतल होती है, जो प्लास्टिक की 1 लीटर की पानी की बोतल होती है, वो उनकी सीट पे थे। और जब गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में जाने लगी, वो जो बोतल नीचे आ गई, मतलब जहां पे हमारी जो हम जो पाव रखते हैं उस जगह पे आ गए। और कहीं ना कहीं से एक बोतल जो हमारे जो ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच में आ गई, क्लच के बीच में आ गई, नीचे आ गई। इट मीन्स कि अगर किसी भी सिचुएशन में आपके नीचे वो एक्चुअली पानी भरा हुआ था, भरा हुआ इट मीन्स उसको काटना या फिर कुछ भी करना बहुत मुश्किल है, और वो आपकी ब्रेक पेज के नीचे आ गई वो बोतल, पानी की बोतल। उसके बाद जब वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, वो बंदा ब्रेक जब लगा रहा था तो उसको ब्रेक नहीं मारा जा रहा था क्योंकि उसके नीचे पानी की बोतल आ गई थी। एंड दैट इज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। सो इसमें ये कहना चाहूंगा गाइस, व्हाइल यू आर ड्राइविंग, आज आप ये देखना कि इंडिया में रोड पे देखो या फिर आप नंबर्स देखो ऑनलाइन जाके, जो एसयूवीज कार है वो ज्यादा बिकती है एज कंपेयर टू हैचबैक एंड सिडान। बट हम ये जानने की कोशिश नहीं करते
कि वाई वी आर बाइंग एन एसयूवी, और उसके बाद एसयूवी लेके हम ऐसे चलते हैं रोड पे जैसे कि हम शेर हैं, वी आर द किंग ऑफ द रोड। दैट्स व्हाट वी डू। क्यों करते हैं ऐसा? पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हर गाड़ी बनने से पहले कि कुछ कारण है। हर गाड़ी आप जो खरीदते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो ये क्या कारण है, आइए जानते हैं। आप ये भी सुन के हैरान रह जाओगे कि आपके सिडान और हैचबैक इज मोर स्टेबल देन एन एसयूवी। क्योंकि जब आप एक सिडान चलाते हो, रोड को पकड़ के चलते हो, उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है। उसको उस पे आप 130-40 भी अगर आप भगा रहे हो रोड के ऊपर, आपको पता भी नहीं लगता कि आप भगा रहे हो। बट व्हेन यू आर ड्राइविंग एन एसयूवी, उसको आप अगर कंपेयर करोगे कि ये 140 से जा रहा है, लेट्स डू इट, मैं भी अपना पूरा पावर का इस्तेमाल करूंगा, मैं भी, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर है, मेरे पास भी स्कॉर्पियो है, मेरे पास भी बोलेरो नियो है, लेट्स डू इट। इसी चक्कर में एक्सीडेंट होता है गाइस। क्योंकि एसयूवी में उसकी हाइट ज्यादा होने की वजह से उसका बॉडी रोल बहुत ज्यादा है। तो आप जब भी ब्रेक लगाते हो ना, आपका एक बॉडी रूल रहता है, यू आर नॉट स्टेबल ऑन रोड। जैसे आप 90-100 के आसपास या फिर क्रॉस करने लगते हो ना, एसयूवी में एक बॉडी रूल होता है, वो फील कर रहे हो कि आप जब ब्रेक लगाओगे, किसी भी वक्त कोई पैनिक सिचुएशन होगा, देयर विल बी सिचुएशन कि आप उसको नहीं कर पाओगे, उसको नहीं रोक पाओगे। एसयूवीज आर बेसिकली मेड फॉर 4 व्हील ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं, जहां पे रोड बहुत खराब है, उस सिचुएशन में वो गाड़ी एसयूवी चलाते हैं ताकि जो रोड की कंडीशन है उसके हिसाब से वो गाड़ी चल पाए, वो सर्वाइव कर पाए, वो खराब रोड के लिए। आज इंडिया में ऐसी रोड नहीं है। आज इंडिया में आप पहाड़ में भी चले जाओगे ना, द रोड आर वेरी गुड इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, सो हमें एक चाहिए सिडान हैचबैक, एसयूवी नहीं चलनी चाहिए। अगर आप जितने भी एक्सीडेंट रखोगे, मैक्सिमम जो एसयूवी, स्कॉर्पियो वगैरह, ये सब बड़ी बड़ी कारें इनके होते हैं, क्योंकि वो बनी इसलिए है कि आप आराम से चलो, ये नहीं कि आप स्पीड देके चलो। बट वो हम गलती कर देते हैं और हम कंट्रोल खो देते हैं, कहीं पर जाके हम टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सीडेंट होती है। सो द पीपल हु आर ड्राइविंग सिडान, वो चाहे होंडा सिटी हो, बजट कार्स, या फिर बीएमडब्ल्यू हो, या फिर मर्सिडीज हो, भाई डोंट ट्राई टू कंपेयर विद दोस। अगर आप एक मिड रेंज के एसयूवी चला रहे हो, डोंट ट्राई टू कम्पीट विद दोस, क्योंकि देयर इज नो कंपेयर विद दिस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो डोंट ट्राई बी सेल्फिश। सिचुएशन के हिसाब से गाड़ी लो। अगर आप कितना आप रेसिंग देखते हो ना ऑनलाइन, अगर रेसिंग वगैरह आप देखते हो, अगर आप ऑनलाइन सर्च करके देखना, आप पहले तो स्पेसिफिक चैनल्स होती थी, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह में आते थे, जो रेसिंग कार्स होती थी, एंड देयर ओनली सिडान एंड हैचबैक। उसमें आपको एक एसयूवीज कभी नहीं दिखाई देगा, एसयूवी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रेसिंग अगर करनी है ना सही में, देन बाय हैचबैक एंड सिडान। और दूसरी बात तो ये कि अब रेसिंग करना क्यों है इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे रेसिंग ट्रैक है, वहां पे रेसिंग करो ना यार। ये रोड है, यहाँ पे पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें सिर्फ पहुंचना है, उसके लिए हमें गाड़ी की इस्तेमाल करनी है। कोई भी गाड़ी लो, इट्स फाइन, अपने सहूलियत के हिसाब से चलाओ उसको। वी आर नॉट डूइंग इट। दूसरी जो चीज है इसमें, इंडिया में जो लाइसेंस है, जो गाड़ी की जो लाइसेंस बोलते हैं, जिसको ड्राइवर्स लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप बोलते हो, इट इज वेरी इजी टू गेट इन इंडिया। मैं 18 साल का हो गया, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं चलाना था। जाके ब्रोकर को पकड़ो डीटी ऑफिस में, उसको कुछ पैसे दो, अगले कुछ दिनों में आपके पास लाइसेंस। आपके पास एक बाइक आता है, आपके पास एक कार आता है, चलाते हो, एकदम से रोड पे चलाने जाते हो क्योंकि आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है, और आप ऐसे चलाते चलाते सीखते हो। दैट इज द सिचुएशन इन इंडिया। ये नहीं कि पहले आप ड्राइविंग स्कूल में जाओगे, प्रॉपरली आप पहले सीखोगे, उसके बाद आप अटेम्प्ट करोगे एग्जाम के लिए, उसके बाद अगर उसमें पास होते हो तो आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मिलता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपने सोच लिया, आपको पैसे के बलबूते पे मिल गया ड्राइवर्स लाइसेंस। इज इट द राइट प्रोसीजर? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर हम दूसरी कंट्री की बात करते हैं, जापान, मिडल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज इन कनाडा, तो उसके साथ वाले जो बंदा है, आई मीन उसको प्रोफेशनल जो ड्राइविंग है वो सीखनी थी, मतलब वो गाड़ियाँ सीखनी थी।
तो जिसके लिए उसको हर बार $500 भरना पड़ता है टू गेट द लाइसेंस। पहले सोच के देखना, पूरा जो सिचुएशन सोच के देखना, इंडिया एंड एज कंपेयर टू दोस कंट्रीज जहां पे ड्राइविंग लाइसेंस मिलना बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत मुश्किल है। पहले तो उसको सीखना पड़ेगा प्रॉपर ड्राइविंग, बिना आईआरवीएम ओआरवीएम, सिर्फ आईआरवीएम और ओआरवीएम की मदद से आपको गाड़ी को चलाना है, गाड़ी को टर्न करना है, पार्क करना है, पैरेलल पार्क करना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू। पर हम क्या करते हैं, हम गाड़ी जब चला रहे हैं तो हम ऐसे ऐसे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी आईआरवीएम एंड ओआरवीएम, तो हम ऐसे ऐसे देखते हैं, देख के हम गाड़ी को पार्क करते हैं। और वहां पे नहीं, वहां पे आपको उन सबको ऐसे ऐसे मोड़ के बिना सिर्फ आईआरवीएम और ओआरवीएम की मदद से आपको गाड़ी को पार्क करनी है, गाड़ी को टर्न करनी है, गाड़ी को चलाना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट अगर आप नए ड्राइवर हो तो। ठीक है, ये सब पास होने के बाद आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मिलता है। बट वो बंदा वो गाड़ी चला लेता है, ऐसा नहीं गाड़ी इंडिया में नहीं चलाता था, वो चलाता था गाड़ी इंडिया में, बट वो कनाडा में एटलीस्ट आई थिंक आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स ही गॉट द लाइसेंस। इट मीन्स आफ्टर स्पेंडिंग 1,50,000 इन इंडियन रुपीज, आई मीन हर बार 500 पाउंड उसको भरना पड़ता था, तो इतना पैसे खर्च होने के बाद उसको ड्राइवर्स लाइसेंस मिलता है वहां पे। तो आपको इतने पैसे लग रहे हैं तो ऑब्वियस रीजन है कि आप पहले अच्छी तरह से सीखोगे, अच्छी तरह से मतलब करोगे, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्स होते हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, उससे भी अच्छी खासी लेवल की वहां पे ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए कंपटीशन करना है। सो दैट्स द ओनली रीजन दैट मैक्सिमम पीपल डजंट हैव द लाइसेंस। उसके अलावा वहां पे रोड पे जैसे आपकी गाड़ी जाती है, इंश्योरेंस हर महीने लगती है, जितनी गाड़ी पुराना होगी उसकी इंश्योरेंस उतना ज्यादा होगा, तो इस वजह से भी लोग गाड़ी अवॉइड करते हैं। पार्किंग चार्जेस बहुत ज्यादा है, वो भी एक रीजन है कि गाड़ी वो चलाना अवॉइड करते हैं, गाड़ी रखना अवॉइड करते हैं। सो दैट इज द रीजन वहाँ की सड़कों में गाड़ियां कम है, ऑलरेडी वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। सो दीज आर दी सिचुएशन, और जो है वो प्रॉपरली गाड़ी को चलाते हैं एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग प्रॉपरली, बट इंडिया में वो सिस्टमेटिक नहीं है। वहां पे अगर गाड़ी अपर में अगर आप बहुत टाइम तक चलाते हो ना, तो भी आपको अराउंड 10,000 या कुछ का आपको फाइन भरना पड़ता है उसके लिए। सो पीपल जो ऐसे करेंगे, अपर में रख के चलाएंगे, कुछ करके चलाएंगे, एक लिमिट के बाद उनके भी फाइन लगते हैं। सो इसलिए भी वो लोग नाइट में किसी किसी कंट्री में तो आप देखोगे 8-9 बजे के बाद लोग दिखना ही बंद हो जाते हैं, वहां पे पूरा रोड खाली, पूरा रोड खाली वहां पे हो जाते हैं। तो दैट इज द सिचुएशन इन अदर कंट्रीज, क्योंकि उनको डर है यार कल को इतना फाइन लग जाएगा मुझे, मैं कैसे करूंगा। सो दे आर नॉट ट्राइंग टू डू इट, उनको पता है कि ये चीज कैसा है, कितना डिफिकल्ट है, सो दे आर नॉट डूइंग इट। एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्होंने भी एक रिसर्च किया था जो इंडियन ड्राइवर्स के ऊपर, कि हमारी सिचुएशन क्यों है। तो उनको पता लगा कि इंडिया में 71% जो ड्राइवर है उनको बिना ड्राइविंग स्कूल के लाइसेंस मिल जाते हैं, और उन 71% ड्राइवर्स में से 61% जो ड्राइवर है उनका ड्राइविंग स्टाइल इतना ज्यादा पोर है कि लेट सपोज वो बिना ब्रोकर के थ्रू गए, अगर खुद जाके अगर मतलब लाइसेंस का एग्जाम दे दे, तो वो लोग पास होने के भी काबिल नहीं है। दे आर नॉट इवन एबल टू पास दी एग्जाम। सो थिंक अबाउट इट, सोचो आपके आसपास जो गाड़ी चला रहे हैं वो लोग कितने ज्यादा प्रो हैं। सो थिंक अबाउट इट गाइस। एंड 2-3 चीजें हमारे पास है जिसकी वजह से हम मिटिगेट कर सकते हैं इस सिचुएशन को, जी इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट होता है ये सब इतना ना हो। सो पहला जो ऑप्शन है कि हम शो ऑफ का जो हमारी इंटेंशन है, हम एसयूवी चला रहे, वी आर द किंग ऑफ द रोड, वाओ, वो छोड़ना पड़ेगा। अपनी लैंड पे चलो, बाहर जितना भी ज्यादा, अगर आप गाड़ी कोई बाइक चला रहे हैं, गाड़ी वाले बाइक वाले को रेस्पेक्ट देते हैं, अगर कोई साइकिल पे जा रहे हैं तो बाइक वाला साइकिल वाले को रेस्पेक्ट करते हैं, और कोई पैदल चल रहा है उसका तो और रेस्पेक्ट है, उसके लिए सारी गाड़ियां रुक जाते हैं लाइन पे और उसको आराम से रोड क्रॉस करने दिया जाता है, उसके बाद दे आर क्रॉसिंग द रोड। सो दैट इज द सिचुएशन इन अदर कंट्रीज, बट इंडिया में शो वाला एटीट्यूड है, तो ये छोड़ो, कहीं नहीं लेके जाएगा। 5 मिनट घर बाद में पहुंचो, सेफ पहुंचो। दूसरी चीज, अभी कुछ दिन पहले मतलब वो तो गली मोहल्ले में दिखाई देते हैं वो चीजें, एक आई थिंक उनका पापा होंगे या अंकल होंगे, वो स्कूटी चला रहे हैं और स्कूटी के आगे अपने बच्चे को बिठा दिया, अराउंड 5 या 7 साल का बच्चा होगा, खुद अपना फोन पे लगा हुआ है, उसको स्टेयरिंग पकड़ा लिया, चला बेटा गाड़ी, और बेटा चला रहा है। अगर सोचो उस सिचुएशन में कोई अगर आगे से गाड़ी आ जाएगा, इस साइड से आ जाएगा, बाप या फिर अंकल जो भी वो बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा ना।
बचपना क्यों है, वाई यू आर डूइंग इट, वो भी रोड पे। किसी भी वक्त कुछ भी हादसा हो सकता है। इंडियन रोड्स आर नॉट सेफ इन टर्म्स ऑफ द ड्राइविंग, द पीपल, द वे दैट दे बिहेव। कहीं से भी किसी भी वक्त गाड़ियां आ सकती हैं। सो डोंट डू दिस गाइस। गवर्नमेंट हमें बहुत छूट दे चुके हैं इन सब के मामलों में। बाहर की कंट्रीज में देखो, कुछ भी हो जाता है तो सीधे 50,000 की फाइन लग जाता है, कोर्ट पे बात पहुंच जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाता है, गाड़ी जब्त किया जाता है उनके लिए। अपन में गाड़ी चला नहीं सकते, उनको वो जब्त किया जाता है। सो दीज आर नॉट हैपनिंग इन इंडिया, बट इट डजंट मीन कि हम उसके लिए अपनी लाइफ को दाव पे लगाएं। हम कुछ भी करें, हमें सेफ रहना है गाइस। हमें बस A to B पहुंचना है। देखो, पहले हेल्थ इज द मेन। अगर आप कुछ भी करके आपका हेल्थ खराब हो जाएगा ना, तो ये ऐसी भी जिंदगी भर सोचते ही रह जाओगे, दोबारा नहीं चला पाओगे। तो सबसे पहले आप जरूरी हो, आपकी गाड़ी ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो कीप सेफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, share, subscribe and comment below guys.